राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में श्रीनिवास नदी के किनारे बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं अपने मन ही मन में कि ऋषि भृगु, मैं आपको कैसे बताऊं कि आपकी जो बेटी है वही मेरी श्री है, वही मेरी मन लक्ष्मी है, वही अंतर लक्ष्मी है, वही मेरी सुख लक्ष्मी है, वही मेरी धान्य भाग्य लक्ष्मी है। ऐसे करके श्री कृष्ण यानी कि श्रीनिवास लक्ष्मी के सारे स्वरूप गिना देते हैं और कहते हैं कि ये सब मेरी भार्गवी ही है। यहाँ पर राजा आकाश आते हैं और पूछते हैं वासुदेव से कि कैसी चल रही हैं पद्मावती की शादी की तैयारियाँ। तो यहाँ पर वासुदेव कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहन के विवाह में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा और ना ही उसके स्वयंवर में। जैसे ही राजा आकाश प्रसन्न होकर वहाँ से चले जाते हैं, फिर वो अपने मित्र से कहता हुआ नजर आता है कि जल्दी से पद्मावती का विवाह हो जाए, उसके बाद फिर मेरा और भार्गवी के रिश्ते के हम बात करने जाएंगे। यहाँ पर नदी के किनारे श्रीनिवास खड़ा होता है और तभी वहाँ पर भार्गवी आती हैं कुछ पुष्प चुनने के लिए और आते ही कहती हैं कि मैं जानती थी तुम यहीं मिलोगे, इसीलिए मैं कमल चुनने का बहाना करके तुमसे यहाँ मिलने आ गई। ये सुनकर श्रीनिवास बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर भार्गवी कमल के पुष्प तोड़ती हैं और वापस से देखती हैं श्रीनिवास को और कहती हैं कि तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारा और मेरा प्रतिबिंब हमें जल में दिख रहा है। ये देखकर के दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं और श्रीनिवास का हाथ पकड़ते हुए भार्गवी उनके कंधे पर सरकती हैं और कहती हैं कि मुझे तुम्हारी और अपनी छवि देखना बहुत ज़्यादा भाता है। श्रीनिवास भी कहते हैं कि मैं हम दोनों को इस प्रकार पूरी ज़िंदगी देख सकता हूँ भार्गवी, और दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। भार्गवी फिर और कुछ पुष्प चुनती हैं और फिर श्रीनिवास से पूछती हैं कि बाबा ने तुम्हें विवाह की तिथि निकालने का कहा था, तुमने निकाल ली क्या? क्योंकि हो सकता है अगर तुम सही तिथि निकालो तो बाबा तुमसे खुश हो जाएं और उसके बाद वो हम दोनों का विवाह करने की अनुमति दे दें। यहाँ पर श्रीनिवास के बारे में सोच रहे होते हैं ऋषि भृगु और आपस में ही कह रहे होते हैं कि भार्गवी और पद्मावती की कुंडलियाँ एकदम एक जैसी हैं। पद्मावती का विवाह इतना नज़दीक है, इसका अर्थ है कि भार्गवी का भी विवाह बहुत जल्द होगा। यदि श्रीनिवास ने उचित कुंडली निकाली तो उसका मतलब ये होगा कि उसे वाकई में ज्योतिष का ज्ञान है और वो भार्गवी के विवाह की कुंडली पद्मावती के जैसे ही निकालेगा। इधर श्रीनिवास काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं सोच कर के कि आखिर वो करें तो क्या करें, और वो सारी बात जाकर के गोविंदराज को बताते हैं। इतने में ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि पद्मावती के कुछ सखियाँ आती हैं और श्रीनिवास को ले जाती हैं और कहती हैं कि आपको राजकुमारी ने याद किया है। यहाँ पर पद्मावती अपने मन की बात कहने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन होती हैं और इतने में श्रीनिवास आते हैं और पद्मावती को पुष्प देते हैं कमल का और कहते हैं कि आपके मन में जो भी बात है उसे कहने का अभी समय उचित नहीं आया है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने मन की बात अपने मन में ही रखिए। ये सुनकर के पद्मावती थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो श्री की बात सुन लेती हैं और वो कुछ नहीं कह पाती और श्रीनिवास पुष्प देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि ऋषि भृगु श्रीनिवास की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं क्योंकि विवाह की जो तिथि है वो निकालने के लिए उन्होंने कहा था। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।